नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं वो कहानी बड़ा ही अजीब है। और अजीब इसलिए कह रहा हूं, दरअसल गांव में अक्सर देखा जाता है कि गांव की जो लड़कियां होती हैं वो नदियों में नहाने के लिए जाती है, या फिर औरतें होती हैं या फिर लड़के होते हैं, वो नदी में नहाने के लिए खूब शौक से जाते हैं। लेकिन एक लड़की नहाने के लिए जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट में जोंक लग जाता है। अब जोंक आप लोग समझते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे भाषा में उसको जोंक ही बोला जाता है, तो इसलिए मैं जोंक कह रहा हूँ। आप में से जो भी समझ रहे होंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो नहीं समझ रहे होंगे तो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या आपको जोंक के बारे में मालूम है। तो उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में जोंक फंस जाता है और उसके बाद जो भी होता है उसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे कि उसके प्राइवेट पार्ट से जोंक आखिर किस तरीके से निकाला जाता है। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रायसेन ज़िला, और उसी रायसेन ज़िले में एक परिवार रहा करता था जिसके अंदर कुल 4 लोग थे। एक पति पत्नी और उसकी एक बेटी और एक बेटा। बेटी की उम्र करीब 18 साल से प्लस थी और बेटी काफ़ी खूबसूरत थी, बड़ा ही बोल्ड थी दिखने में। और उसका बेटा होता है विकास। विकास की उम्र जो है 22-23 साल के आसपास थी। पति पत्नी जो है वो गांव में ही इधर उधर काम किया करते थे, घर परिवार चला करता था। लड़के भी घर पे ही रहा करते थे, इधर उधर मजदूरी किया करता था। और वो जो लड़की है उसका नाम था सुप्रिया। सुप्रिया घर पे ही रहा करती थी और दरअसल वो कोई अमीर व्यक्ति था नहीं, अमीर घराने से था नहीं, कच्ची घर था उसका, मिट्टी का जो घर होता है। तो मिट्टी का जो घर होता है उसे लेपने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, और मिट्टी जो है वो तालाब से लाया जाता है। तालाब से लाने के बाद घर की निपाई की जाती है। ये गांव में रहने वाले जानते होंगे। घटना 21 जून 2023 की है। जून का महीना था। तो घर जो है एक नया घर बना था और उसी घर की लिपाई पुताई करने के लिए सुप्रिया जो है वो तालाब की ओर जाती है मिट्टी लाने के लिए। अपने सर पर जो है वो एक जो पतीला होता है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी होती है उसमें वो मिट्टी लाने के लिए पहुंचती है तालाब में। तालाब में जैसे ही वो पहुंचती है उसका मन करता है कि अब मिट्टी तो ले ही जाएंगे, साथ में थोड़ा नहा भी लेते हैं उसी तालाब के अंदर। वो अकेली थी और उस तालाब में वो कपड़े उतार कर नहाने लगती है। कुछ देर तक वो नहाती है, उसे अच्छा लग रहा था, मौसम का आनंद भी मिल रहा था। नहाते नहाते जब वो नहाकर बाहर निकलती है अपने कपड़े, क्योंकि कोई था नहीं तो उसने पूरे कपड़े उतार कर नहाया। और नहाकर जब वो बाहर निकली और जब उस बदन को पोंछने लगी कपड़े से, तो पता लगता है उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसके आसपास कुछ उसे काट रहा है। जब जैसे ही वो नीचे देखती है तो पता लगता है कि उसका जो प्राइवेट पार्ट है दोनों ओर, दोनों जांघ में जोंक लगा हुआ है। तो जोंक जैसे ही उसने देखा, चिल्लाना शुरू किया। जैसे ही वो चिल्लाती है एक लड़का वहाँ पर भाग कर आता है जिसका नाम नीलेश होता है। नीलेश पहुँचता है और उस लड़की को कहता है कि क्या हुआ है। वो लड़की कहती है कि दरअसल मैं नहा रही थी और ऐसे ऐसे बात है, जोंक जो है वो मेरे प्राइवेट पार्ट के आसपास लगा हुआ है और उससे जोंक से काफ़ी डर लग रहा था। वो जो लड़का नीलेश होता है उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से वो जोंक को हटाता है। हटाने के बाद अब वो लड़की जो है डर के मारे उस नीलेश से चिपक जाती है और उसके साथ वो एक तरीके से चिपक जाती है। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का आशिक था। वो जब भी लड़की किधर भी जाती, घास लाने जाती या फिर कहीं और जाती, तो उसके पीछे पीछे वो रहता और हमेशा इस तलाश में रहता कि कब वो मुझसे पटेगी और कब मैं उसके साथ जो है वो रिलेशन बनाऊँगा। उसी तलाश में वो था और लड़की जो है बिल्कुल नग्न थी, उसके साथ वो लिपट गई। लिपटने के बाद अब नीलेश से भी रहा नहीं गया, उसके बदन को चूमने लगा, चाटने लगा, इधर उधर करने लगा। अब लेकिन नीलेश जो है वो कहता है कि यहाँ पर जो है कोई ना कोई देख लेगा, क्योंकि तालाब किनारे कोई ना कोई आएगा, देख लेगा तो फिर बवाल खड़ा हो जाएगा। एक काम करो, यहाँ से चलते हैं, थोड़ी दूरी पर एक गन्ने का खेत है, उसी गन्ने के खेत में चलते हैं और वहीं हम लोग बातें करेंगे और जो भी होगा वहीं करेंगे। ये लोग उसी गन्ने के खेत में पहुँच जाते हैं और ये दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। अब क्योंकि लड़की को काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि मिट्टी लाने गई थी, तो घर के लोग को भी चिंता हुआ कि लड़की गई कहाँ, अभी तक आई नहीं। तो उसका जो भाई होता है विकास, वो वहाँ से तालाब की ओर जाता है, देखता है तालाब की ओर कोई नहीं है, इधर उधर वो देखता है लेकिन कहीं भी पता नहीं लगता। एक गन्ने के खेत के पास से वो गुजर रहा था, गन्ना जो वो हिल रहा था, उसने महसूस किया कि यहाँ पर लगता है कोई है। वो धीरे धीरे करीब जाता है, करीब जाकर वो देखता है कि उसकी बहन नग्न पड़ी हुई है और नीलेश नाम का लड़का उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, उसके साथ संबंध बना रहा है।
ये बात जैसे ही वो देखती है उसका जो खून है वो खौल जाता है, लेकिन उस वक्त वो खून पे काबू करता है, अपने गुस्से पे काबू करता है और वो घर पहुंचता है। घर पहुंचकर अपने पिता को लेकर साथ में आता है और कहता है चलो देखो ये जो सुप्रिया है वो क्या कर रही है। ये लोग भी चुपके से जाते हैं, देखते हैं तो दोनों जो है वो बिल्कुल नग्न होकर बिल्कुल आराम से, जैसे कि उसे कुछ किसी भी चीज़ का खौफ ना हो, बिल्कुल आराम से ये लोग जो है संबंध बना रहे होते हैं। संबंध बनाते बनाते ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और दोनों को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद अब नीलेश को जो है खूब ये लोग पीटने लगते हैं, दोनों बाप बेटे मिलकर। लड़की वहाँ से किसी तरीके से जान छुड़ाकर भाग जाती है, कपड़े उपड़े संभालते हुए भागती है, नीलेश के घर पहुँच जाती है। नीलेश के घर पहुँचने के बाद उसके माता पिता को कहती है कि दरअसल जो तुम्हारा बेटा है नीलेश, उसको हमारे माता पिता मार देंगे, जल्दी से जाओ उसे बचा लो। पता बताती है और वहाँ पर उसके जो माता पिता हैं वो पहुँचते हैं। तब तक ये दोनों बाप बेटे जो है वो नीलेश को बुरी तरीके से मार रहे थे। अब देखा कि अब इसकी जान जो वो निकल जाएगी, इसलिए वो लोग छोड़ करके वहाँ से चले गए। अब जो नीलेश के माता पिता पहुँचते हैं, उस लड़के को वहाँ से फ़ौरन उठाते हैं और लेकर एक छोटे से हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद उसकी इलाज जो है वो शुरू की जाती है, लेकिन वो जो डॉक्टर होते हैं उन्हें पता रहता है कि ये जो मारपीट का मामला है, तो ऐसे में फ़ौरन वो इलाज शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो पीछे से पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पहुँचने के बाद देखती है कि ये मारपीट का मामला है। इलाज के दौरान ही नीलेश की मौत हो जाती है। अब मामला और भी ख़राब हो जाता है। नीलेश की जैसे ही मौत हुई तो उसकी जो बेटी है, क्योंकि पता चल गया था कि प्रेम प्रसंग का मामला है, उस लड़की को बुलाया जाता है। उस लड़की के बयान पर, उसके बयान के आधार पर ये जो दोनों बाप बेटा है, विकास और उसका पिता, दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, क्योंकि उसके हाथ से एक मर्डर हुआ था। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो मर्डर हुआ या फिर ये जो मारा, उस लड़की की वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर इन दोनों को प्यार था ही तो ये लोग घर पे बताते और उससे शादी करते बाकायदा। इस तरीके से किसी गन्ने के खेत में मिलना या फिर शारीरिक संबंध बनाना अगर कोई भी बाप या बेटा देखेगा तो उसका खून तो खोलेगा ही। और इसी वजह से ये जो नीलेश है उसकी ये इन लोगों ने जान ले ली, लेकिन एक लड़की की वजह से, अपनी बेटी की वजह से इन दोनों बाप बेटों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और उसका घर जो है एक तरीके से सूना हो गया। और ये जो लड़की है और उसकी माँ दोनों ही घर पे बची। बाकी ये दोनों जो परिवार के लोग थे, मर्द थे, उसका भाई और उसका पिता, वो जेल की सलाखों के पीछे आज भी बंद है। तो ये थी एक कहानी, एक लड़की के काली करतूत की कहें या क्या कहें, मजबूरी में उसने किया या फिर जो भी किया। तो ये थी एक कहानी। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि प्यार में कहते हैं ना कि सब कुछ जायज़ है, और यही हुआ इस प्यार में। दरअसल ये प्यार था नहीं, बल्कि ये एक यूँ कहिए कि हवस थी, और इस हवस को पूरी करने के चक्कर में एक लोगों की जान चली गई और 2 लोग खामखा जो वो जेल के सलाखों के पीछे चला गया। तो ये थी एक कहानी। बाकी कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।